जनता भूखी नेता तंदुरुस्त। जनता को नेता की चिंता है, जनता को जाति की चिंता है, जनता को जमात की चिंता है, जनता को उसके पसंदीदा नेता पे दिए गए कोई बयान या कोई टिप्पणी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनका मेन मुद्दा वो बन जाता है। क्या वास्तव में जनता अपने मुद्दों से भटक जाती है? क्या वो अपने मूलभूत आवश्यकताओं पर न बात कर वो अपने पसंदीदा नेताओं को जिताने के लिए खूब मेहनत करती है? धरातल पर क्या जनता ये चाहती है कुछ अच्छा स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल मिले, अच्छे शिक्षा के लिए उसे स्कूल मिले, चलने के लिए अच्छे उससे पगडंडी यानी जिसे रास्ता कहते हैं वो मिले, आने जाने के संसाधन उसे मिले और आसपास का जो इन्वायरमेंट हो वह विकसित इन्वायरमेंट हो, जिससे हमारे और आपके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट अलग अलग फील्डों में जाकर अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाएं। लेकिन जब खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव आता है तब जात की जमात बन जाती है, धर्म की जमात बन जाती है और यह मेन मुद्दा बन जाता है। ट्रोलर भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल करते हैं। जैसे कि आपने देखा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को लेकर बिहार में टिप्पणी की गई, एक बड़ा मुद्दा बन गया वो। उसके बाद अखिलेश यादव ने दिवाली में एक बयान दे दिया, वो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड होने लगा और खूब वायरल होने लगा। क्या वास्तव में इस देश में ऐसी विचारधारा हो चुकी है? एक नेता अगर हमारे धर्म जो हमारी आस्था है, जो हम कई वर्षों से हमारे पूर्वज जिसे हमें मानते आ रहे हैं और हम उस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर कोई एक व्यक्ति वो सिर्फ उस पर टिप्पणी कर दे तो क्या उससे हमारी आस्था कमजोर हो जाएगी? क्या उससे हम कमजोर जाएंगे? जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, क्या किसी नेता पर उनकी विचारधारा टिकी है? अगर ऐसी जमात है तो वास्तव में वो अपने आप को कहीं ना कहीं धोखा दे रही है और ऐसी जमात ही समाज में कहीं ना कहीं विघ्न डालती है। और जनता को जब तक अपने मूलभूत आवश्यकताओं पर बात नहीं करना आता हो तब तक वो कभी राजनीति से कोई बड़ा समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता है। क्योंकि जात के नेता को तो ऐसा लगेगा कि हमारे जात की संख्या तो ज़्यादा है, हम तो चुनाव से होगा और हम अपने लोगों के बीच कभी जा करके कभी जिस धर्म कोई संविधान की बात करेगा, कोई लोकतंत्र की बात करेगा, तमाम बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव तो वो जीत जाएंगे। लेकिन लंबे समय से लोग राजनीति में रहकर सक्रिय रह करके जो आज अलग अलग बातें कह रहे हैं, इतिहास उठाकर आप देखिए क्या वास्तव में उन लोगों ने उन मुद्दों पर क्या बेबाकी की उस तरह से काम किया है। अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से नेताओं का एक पूरी तरह से देखा जाए दो गुटों में गुट बन चुका है। कोई देश भक्त बन रहा है तो कोई देश के खिलाफ अलग अलग बातें कर रहा है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर खूब होती है। जनता भी दो डिपार्टमेंट में बढ़ चुकी है, वह भी अलग अलग विचारधारा के हिसाब से अपनी टीवी चैनल्स देखते हैं, अलग अलग विचारधारा से अपने नेता को सेलेक्ट करती है। वास्तव में जब अपने जाति के नेता को आप जिताएंगे तो आप विकास से दूर तक भटक जाएंगे। वास्तव में आप अपने केवल पसंदीदा नेताओं को जिताने की कोशिश करेंगे, वो अगर आपके क्षेत्र में 5 साल रहने के बाद अगर कोई विकास नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, आप उसे सिर्फ इसलिए जिताते हैं कि वो आपके कौम का है, वो आपकी जाति का है, आपके गांव का है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप किसी भी चुनाव में मौका देते हैं, अगर एक बार वो चुनाव जीत जाता है और दोबारा अगर काम नहीं करता, वोट मांगने आता, जब तक आप आंख में आंख डालकर उससे सवाल नहीं पूछेंगे। बिहार में मुझे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छी लगी। वहाँ पर कुछ ऐसे विधायक आए वोट मांगने के लिए, जनता ने कहा आपने यहाँ काम नहीं किया, आपको वोट नहीं दिया जाएगा। लोगों ने वहाँ से उन्हें भगाने का काम किया। ये काम आपको धरातल पर करना होगा, आपको अपने ग्राम प्रधान से सवाल करना होगा, आपके बीडीसी से सवाल करना होगा, आपके ब्लॉक प्रमुख, आपके महाप्रधान, आपके विधायक, आपके सांसद से सवाल करना होगा, ना कि प्रधानमंत्री से सवाल और मुख्यमंत्री से करना होगा। क्योंकि वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन आप अपने ग्राम प्रधान तक पहुंच सकते हैं, महाप्रधान तक पहुंच सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख तक पहुंच सकते हैं, अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंच सकते हैं। और जब ये लोग पूरी तरह से टाइट होंगे तो आपकी बात तो मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री तक आराम से पहुंच जाएगी। जिस दिन आप अपनी विचारधारा को बदलेंगे उसी दिन हमारे समाज का विकास होगा। नहीं तो झंडा डंडा लेकर जिंदाबाद बोलते रहिए, उनको जो करना वो करते रहेंगे, आपको जो करना आप करते रहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया कि गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। आप चले जाइए, आज छोटा से छोटा काम कराना हो, दफ्तरों में चले जाइए, क्या हाल है लोगों का। किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन सच को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए हम सबको जागरूक होना होगा, जात और जमात से ऊपर उठकर देश का विकास किस में है, देश का डेवलपमेंट किस में है, उस पर प्रकाश डालना होगा।